Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Prachi. Today I will talk about the females. आज मैं बात करूँगी पोस्ट ऑपरेटिव प्रेगनेंसी के लिए हम लोग कौन कौन से प्रिकॉशन ले सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा उठने का तरीका, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम नॉर्मली करवट लेके उठ सकते हैं, बैठकर करवट लेकर लेट सकते हैं। लेकिन पेशेंट अगर LACS है, अगर उसको LACS हुआ है मतलब ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो उसके पेट पे सूचर्स रहते हैं जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से करवट लेकर लेटना है। जिस तरफ से आप करवट लोगे उस तरफ अपना पेट पर टाँगों पर हाथ रखना है, उसकी ही कोहनी से और दूसरे हाथ से ऐसे ज़ोर लगाकर आपको उठना है बेड से इस पोजीशन में। अगर आपको लेटना है तो पहले अच्छे से होगे, पीछे होके बैठोगे, एक हाथ से पेट को पकड़ना है जहाँ पे टाँके लगे हुए हैं, दूसरे हाथ की कोहनी से ऐसे ज़ोर लगाकर आपको लेटना है। पहले टेढ़ा लेटोगे, उसके बाद में आपको सीधा लेटना है। ये तो आपकी हो गई बेड से उठने की और लेटने की पोजीशन। नेक्स्ट है आपको बेड पे लेटना कैसे है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप अगर करवट लेके लेते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया रखकर आराम से लेट सकते हैं। अगर आपको LACS है, आपको सीधा लेटने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि टाँगों पे जोर पड़ता है सीधा लेटने में, तो उसके लिए आप क्या करना है, सीधा लेटकर दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया रखना है नीचे की तरफ। जब आप दोनों घुटनों के नीचे तकिया रखोगे तो जब आप सीधा लेटोगे तो आपकी टाँगों पे जोर नहीं पड़ेगा। अगर आपको करवट लेकर लेटना है, एक तकिया आपके दोनों घुटनों के बीच में रहेगा, एक तकिया आपके छोटा सा जो कुशन आता है वो आप अपने पेट के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि जब बेबी होता है और बेबी होने के बाद में थोड़ा पोजीशन में चेंज आता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो तकिया रखना है। ठीक है, ये तो आपके हो गया बेड की पोजीशनिंग कि आपको कैसे लेटना है। अब आपको वेट कैसे उठाना है। स्टार्ट बाय स्टैंडिंग क्लोज टू द ऑब्जेक्ट विथ फीट स्प्रेड अपार्ट, बैंड द नीज एंड हिप नॉट योर स्पाइन। आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल पास में आना है, पैरों में जगह बनाना है, सामान को बैठकर उठाना है और फिर जहाँ पे भी रखना है तो उस तरफ टर्न होना है, फिर रखना है। ये आपकी हो गई है। और अगर आपको किसी भी पेशेंट को, जैसे कि जो भी सबसे पहले होगा, उसके बाद जब पेशेंट लेटा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी में भी हो या फिर LACS भी हो, दोनों में कर सकते हैं। सीधा लेटना है, दोनों पैर के पंजों को नीचे की तरफ लेके जाना है, ढीला छोड़ना है 5 बार, अपनी तरफ लेकर आना है, ढीला छोड़ना है 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करना है। उसके बाद ये भी सब 5-5 बार करना है। उसके बाद अपनी एड़ी की मदद से ज़ोर डालकर पैर को घसीटते हुए मोड़ना है, घसीटते हुए पैर को सीधा करना है। ये भी दोनों पैरों से करना है 5-5 बार, क्योंकि जो भी पैरों में सूजन है, भारीपन है, झंझनाहट है, दर्द है या कोई भी दिक्कत हो रही है, ये आपको दिन में 2 से 3 बार करना है 5-5 बार, जिससे पैरों में जो भी दिक्कत हो रही है उसमें थोड़ा आराम मिलेगा। हाथ की कलाई पे कैनुला लगा हुआ होता है ड्रिप के लिए, तो उसकी वजह से हाथ में सूजन आ जाती है, फिर आगे जाके झंझनाहट रह जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ की कलाई को टाइट बंद करना है, टाइट खोलना है और अच्छे से आपको घुमाना है। इसके लिए आप ये 5 बार ऐसे हाथ सीधा करके स्ट्रेच भी कर सकते हैं, जिससे हाथों में सूजन ना हो और भारीपन ना हो। ये 5 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बैठते हुए और लेटते हुए अचानक से चक्कर आ रहे हैं, सर भारी भारी लग रहा है, उसके लिए क्या करना है, आप सर्वाइकल की जो भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो मेरी दूसरी वीडियो में भी दिखा रखी हैं, वो आप वो कर सकते हो। जैसे अपने फोरहेड पे हैंड रखना है, उसको प्रेशराइज करना है, फिर 5 सेकेंड होल्ड करके फिर ढीला, फिर पीछे की तरफ ऐसे हाथ रखना है, फिर साइड में से हाथ रखना है, दोनों तरफ से, मतलब इस तरीके से ज़ोर डालना है और फिर ढीला छोड़ना है। ऐसे ही इधर से करना है, पीछे से करना है और साइड से करना है 5-5 बार। और जब आपके शोल्डर्स हैं उनको आप पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और ढीला छोड़ेंगे 5 बार, ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, ढीला छोड़ोगे 5 बार। ये सब आपको 5-5 बार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कभी भी लेग क्रॉस करके नहीं लेटना है। और एंकल पंप करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज हैं जो आप तभी के तभी बेड पे लेटे हुए कर सकते हैं। लेकिन
डिलीवरी होने के बाद फीमेल्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हंसते हुए, छींकते हुए बाथरूम निकल जाना और हंसते हुए भी बाथरूम निकल जाना, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसमें बहुत ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे, वो भी आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले में क्या कर सकते हैं, आप दोनों पैरों में जगह बनाकर बैठना है, हाथ पीछे की तरफ इस पोजीशन में रखना है जिससे आप पीछे की तरफ गिरो ना। उसके बाद जो भी आपका पेल्विक फ्लोर है, मतलब वेजाइना का जो भी पार्ट है, उसको आपको टाइट करके रखना है, जैसे बाथरूम रोकते हैं। 5 की गिनती तक आप रुकेंगे, उसके बाद में आपको धीरे धीरे ढीला छोड़ना है। ये आपको 10 से 15 बार करना है। दूसरी, सीधा लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर फिर से ही आप ये करेंगे। ये सब आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे गाड़ी में कहीं बैठ कर जा रहे हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो, खड़े होकर खाना बनाते हो तब भी कर सकते हो, आलती पालती मार कर बैठते हो तभी भी कर सकते हो। ये सब आप इस पोजीशन में भी कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो कि कैट कैमल पोजीशन होती है, चाइल्ड पोज लेंगे, दोनों घुटनों पे और हाथ पे वजन रहेगा और कमर को नीचे की तरफ टिल्ट करना है, ऊपर की टिल्ट करना है, तब भी ये कर सकते हैं। ये सब आपको 10 से 15 बार करना है, 5 की गिनती तक रुकना है और बाथरूम करने के बाद ही करना है। ये सब अगर आप ध्यान से करेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये सब तो आपको 1 से महीने, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो लोग उसको 1 से 2 महीने बाद ही करें, और ऑपरेशन वाले भी, क्योंकि एकदम से फिर प्रेशराइज़ करते हैं तो मसल में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्लूट्स के सेट करने हैं। सीधा लेटना है, अपनी जो भी बटक्स हैं उनको एकदम से स्क्वीज़, मतलब टाइट करते हैं ना, पास में लेके आते हैं, आपको ऐसे रखना है, 5 सेकंड होल्ड एंड फिर धीरे छोड़ना है। ये आपके ग्लूट सेट्स है, ये आपको 10 बार करना है, 5 की गिनती तक रुकना है और 2 सेट करने हैं दिन में 2 बार। उसके बाद ये भी कर सकते हैं आप, सीधा लेटकर दोनों घुटनों को मोड़कर और कमर को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। जब आप कमर ऊपर की तरफ उठाओगे तो दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया रख लेना, उससे आपकी जो भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। जब आप ऊपर की तरफ लेके आओगे तो 5 सेकंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। ये भी आपको 10 से 15 बार करना है। थर्ड, सीधा लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर आपका सर इस तरफ रहेगा तो आपके पैर जाएंगे इस तरफ, इस पोजीशन में ऐसे अपोजिट, और सर इधर उधर 5 to 10 टाइम्स इधर, फिर 5 to 10 टाइम्स इधर, 5 सेकंड हो, ये भी ऐसे करना है। उसके बाद सीधा लेटकर एक पैर को मोड़ना है, अपनी तरफ खींचना है हाथ से पकड़कर और उसको स्ट्रेच करना है। 5 सेकंड होल्ड एंड देन रिलैक्स, 5-10 बार इस वाले पैर से और 5-10 बार इस वाले पैर से। अगर आप अच्छे से करेंगे सारे एक्सरसाइज, उसके बाद होता है पेल्विक टिल्ट। सीधा लेटना है, दोनों पैरों को मोड़ना है, अपने पेट के ऊपर, मतलब पेल्विक बोन जो होती है उस पर हाथ रखना है, उसको नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको टिल्ट करना है। ठीक है, ये सब एक्सरसाइजेज हैं जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। अगर बाकी डिटेल में आपको कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में जानना है या आपको कुछ भी पूछना है पोस्ट ऑपरेटिव प्रेगनेंसी के बाद, किसी को वेट लॉस करना हो, पेट के लिए एक्सरसाइजेज है। सीधा लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर पेट पर अपना हाथ रखना है, पेट को खुद से अंदर की तरफ खींचोगे, सांस ना रोको इसलिए मुंह से गिनना है, फिर पेट को आपको धीरे धीरे ढीला छोड़ना है। इससे आपका पेट की जो भी मसल्स हैं, जैसे कि पेट बाहर निकल जाता है, अजीब सा हो जाता है, और जो मसल्स है उसमें गैप भी आता है, उसके लिए करना होता है। फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ भी जानना हो किसी भी रिलेटेड से, तो आप मुझे कमेंट्स पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो मैं इससे रिलेटेड आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूँगी। जैसे कि अभी मुझे किसी ने बोला था कि आप मैम प्लीज़ इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाएं, इसलिए मैंने आज पोस्ट ऑपरेटिव प्रेगनेंसी के लिए वीडियो बनाई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा या कैसे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।